के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। सर, अभी अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तमाम मुद्दे उठाए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आड़े अखिलेश यादव जी को चिंता है देश के संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की, दलित पिछड़ों को न्याय हक अधिकार देने की उन चिंता है और वो बात स्वाभाविक है। पूरा देश उनको सुनना चाहता है तो उन्होंने अपनी बातें रखी होंगी। योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि हमारे पास तो पिछले 10 सालों का लेखा जोखा है और 25 सालों का विजन है। लेखा जोखा पहले बताने क्या है, आगे की बातें तो उन पे छोड़िए, कल्पनाओं में हम नहीं जीते। क्या 20 करोड़ रोजगार जो मिलने चाहिए थे मोदी जी के वादे के हिसाब से मिल गए? क्या किसानों की आमदनी हो गई दूनी? क्या महंगाई कम हो गई? क्या रुपए और डॉलर की बराबरी हो गई 10 साल के राज के बाद भी? क्या है उनके पास उपलब्धि बताएं। 13 बार योगी जी के कार्यकाल में पेपर लीक हुआ है और ये कोई ऐसे नहीं किसी से किया है, ये सरकार के संरक्षण में हुआ है। यही कारण है कि कहीं बुलडोजर नहीं चला है। बीजेपी कह रही है 80 की 80 लोकसभा सीटें उनके खाते में आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, 80 की 80 लोकसभा सीटों की हार उनके खाते में है। एक आखिरी सवाल, अमेठी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि अमेठी से कांग्रेस के शहजादे भाग गए हैं रायबरेली, अब जनता उन्हें वहां से भी भगाई। ये बहुत छोटी बात है। राहुल जी देश के बड़े नेता हैं और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनकी कहीं भी डिमांड हो सकती है। ये छोटी बातें हैं। तो अगर ये मान लीजिए प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा जाए गुजरात छोड़ के भाग गए, ये अच्छी बातें नहीं है। लीडर हैं, कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी है, उनको लोग मांगते हैं और जिस सीट से वो लड़ रहे हैं उनके परिवार की बहुत पुरानी सीट है। मैं समझता हूँ लगभग 50 साल पुरानी सीट होगी और वो लड़ रहे हैं रायबरेली से, वो भी उनके परिवार की सीट है। आदरणीय सोनिया जी वहाँ से MP थी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन